माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं इनकम टैक्स साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल के अंतर्गत ITR 4 सुगम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। फ्रेंड्स, ये ITR 4 बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम में जो एसएससीज अपना प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत इनकम दिखाना चाहते हैं, उनके लिए ये ITR 4 है। और उसके साथ में इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें वन हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये सब इनकम शामिल करते हुए ITR 4 भरा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल में बिजनेस इनकम कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 AD और 44 AE, ये दोनों सेक्शन प्रिजेम्पटिव बिजनेस इनकम इसकी के अंतर्गत इसमें दिखाया जाएगा। और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 ADA, ये फ्रेंड्स जो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑन प्रिजेम्पटिव बेसिस होगी, उसके लिए ADA सेक्शन है। इसके बारे में भी संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। इसके अलावा इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन और बोथ, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी जिसमें लॉस जो ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर या लॉसेस टू बी कैरीड फॉरवर्ड शामिल नहीं होंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम रेस ऑफिस, अर्थात स्पेशल रेट वाली इनकम शामिल नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, ये इसमें ITR 4 में दिखाई जा सकती हैं। इसके अलावा अगर इनकम क्लब करना है, किसी ऐसे पर्सन का इनकम क्लब करना है, तो उसमें भी in case where the total income of another person like spouse, minor child या अन्य is to be clubbed with the income of the taxpayer, this return form can be used where income to be clubbed falls in any of the above categories। मतलब ऊपर वाली जो चारों कैटेगरीज हैं, बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम, सैलरी पेंशन या वन हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स के अंतर्गत ही जो इनकम होगी वो क्लब की जा सकती है। फ्रेंड्स, ITR 4 में अब जो इसमें सेक्शन 44 AD है, उसके बारे में मैं आपको शार्ट में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, द स्कीम ऑफ सेक्शन 44 AD इज़ डिज़ाइंड टू गिव रिलीफ टू स्मॉल टैक्स पेयर इंगेज्ड इन द बिजनेस एक्सक्लूडिंग, जिसमें कि बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस शामिल नहीं होंगे। ये सेक्शन 44 AE के अंतर्गत आते हैं। और बिजनेस विच हैज़ ए टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़, 2 करोड़ तक टर्नओवर हो सकता है इसमें, कैन ऑप टू बी टैक्स्ड ऑन प्रिजेम्पटिव बेसिस। दे मस्ट डिक्लेयर प्रॉफिट्स ऑफ 8% फॉर नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। मीन्स अगर आप टोटल कैश ट्रांजेक्शन्स है तो आपको मिनिमम 8% आपको अपने ग्रॉस टर्नओवर का दिखाना है। और अगर ट्रांजेक्शन्स 6 जो है वो टोटल डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं, मतलब अदर दैन कैश मोड से आपके ग्रॉस रिसीट्स हैं, तो मिनिमम 6% इसमें दिखाना है। 6% से आप कम नहीं दिखा सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 6% से अधिक आप दिखा सकते हैं, और उसमें भी 8% से कम आप नहीं दिखा सकते हैं। 8% से अधिक आप इस स्कीम के अंतर्गत दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, 44 ADA, दिस सेक्शन ऑफर्स ए स्कीम ऑफ प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स अराइजिंग फ्रॉम प्रोफेशंस mentioned under section 44AA1 of the Income Tax Act। फ्रेंड्स, 44AA1 में इनकम टैक्स एक्ट में प्रोफेशंस जो स्पेसिफाई किए गए हैं, वो दिखाए गए हैं, वो इसमें प्रिस्क्राइब किया गया है। मैं आपको वो प्रोफेशंस के नाम बता देता हूँ। फ्रेंड्स, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, और प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन, और अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरीज,
एंड प्रोफेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रोफेशन से जो इनकम होती है वो 44AA1 के अंतर्गत आएगी और इसके अंतर्गत मैक्सिमम जो ग्रास रिसीट है वो 50 लाख तक हो सकता है। जो एनुअल ग्रास रिसीट है वो 50 लाख तक हो सकता है। अगर 50 लाख से अधिक है तब भी 44ADA के अंतर्गत जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी इनकम नहीं दिखा सकते हैं। अगर अधिक है तो उनको रेगुलर ITR 3 इनको में अपना रिटर्न भरते हुए फाइल करना होगा। फ्रेंड्स, इसमें मिनिमम 50% ऑफ एनुअल ग्रास रिसीट इनकम दिखाना होगा। इससे अधिक दिखा सकते हैं मोर देन 50%, और इससे कम दिखाने के लिए फिर आपको सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और सेक्शन 44AB के अंतर्गत अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराना होगा और ITR 3 मतलब रेगुलर ITR जो होगा ITR 3 प्रोफेशनल के लिए है वो भरना होगा। फ्रेंड्स, 44ADA के अंतर्गत अर्थात जो हमारा प्रीजेम्पटिव बेसिस टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत देयर इज नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44AA में जो प्रेस्क्राइब्ड हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए ही ये स्कीम लाई गई है जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने से बचना है। फ्रेंड्स, अब 44AE फ्रेंड्स ये अप्लीकेबल टू एवरी पर्सन, ये सही पर्सन के ऊपर अप्लीकेबल है। द स्कीम ऑफ सेक्शन 44AE is designed to give relief to small taxpayers engaged in the business of applying, hiring or leasing of goods carriages के बिजनेस में अगर एंगेज हैं तो 44AE के अंतर्गत अपनी बिजनेस इनकम और प्रीजेम्पटिव बेसिस दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें भी मैक्सिमम 10 गुड्स व्हीकल्स तक ही इस स्कीम के अंतर्गत दिखा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा गुड्स व्हीकल्स हैं तो उनको रेगुलर ITR 3 या 5 जो अप्लीकेबल होगा वो भरना होगा। फ्रेंड्स, अब इसमें अगर इनकम क्लब करना है तो उसके लिए भी वेयर द इनकम ऑफ अनदर पर्सन लाइक स्पाउस, माइनर चाइल्ड या अन्य जिसकी इनकम जो है to be clubbed with the income of the taxpayer, this return form can be used where income to be clubbed falls in any of the above categories में अगर आता है। ऊपर जो बताया है बिजनेस, प्रोफेशन, सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, तो इसी के अंतर्गत अगर कोई इनकम है तो वो क्लब की जा सकती है। फ्रेंड्स, इसमें मैक्सिमम 50 लाख तक टोटल इनकम दिखाई जा सकती है इस ITR 4 में। अगर इससे अधिक टोटल इनकम होगी तो फिर ITR 4 फाइल नहीं किया जा सकता है। और एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपीज़ तक मैक्सिमम दिखाई जा सकती है। और फ्रेंड्स, अब ये ITR कौन फाइल नहीं कर सकते हैं इसके बारे में बता देते हैं। फ्रेंड्स, ये ITR, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी जान लें कि ITR केवल रेजिडेंट पर्सन के लिए है, जिसमें आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म या अगर अन्य कोई पर्सन है जो 44AE के अंतर्गत स्कीम में अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो वो रेजिडेंट होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब इसमें कौन ये ITR यूज़ नहीं कर सकते हैं। ITR 4 SUGAM cannot be used by a person who is a non-resident or non-ordinary resident, who is a director of company, whose total income exceeds rupees 50 lakh, who has income from more than one house property, who has held unlisted equity shares at any time during the previous year, who claims deduction under section 80 QQB or 80 RRB in respect of royalty from patents or books, who claims deduction under section 10AA or part C of chapter 6A. Friends, deductions
ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से संबंधित हैं। Who has brought forward loss or losses to be carried forward under any head, person claiming deduction under section 57 from income taxable under the head other sources, जिसमें फैमिली पेंशन से अगर उनकी इनकम है और उससे कोई डिडक्शन है वो अलाउ किया जा सकता है। बाकी डिडक्शन जो सेक्शन 57 में है वो क्लेम इसमें नहीं किए जा सकते हैं। अगर वैसे एक्सपेंसेस क्लेम करना है तो फिर वो ITR 4 नहीं भर सकते हैं, उनको फिर रेगुलर ITR 3 या ITR 2 जो उनके ऊपर अप्लीकेबल होगा वो फाइल करना होगा। फ्रेंड्स, हु वांट्स टू क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शंस 90 या 91, ये डबल टैक्सेशन रिलीफ से संबंधित है। हु वांट्स टू क्लेम क्रेडिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन द हैंड्स ऑफ एनी अदर पर्सन हु हैज़ एनी एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, वो भी ITR का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हु हैज़ साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट आउटसाइड इंडिया, हु हैज़ एनी इनकम टू बी अपॉर्शन्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5A। फ्रेंड, सेक्शन 5A ये पुर्तगीज़ से संबंधित है। इस पुर्तगीज़ स्पाउस जिसमें इनकम उनके अपॉर्शन की जाती है वो भी अगर है तो वो इस ITR में फाइल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हु हैज़ द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन जो प्रिजेम्पटिव बेसिस पे नहीं है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और लॉस, इनकम टैक्सेबल अंडर द अदर सोर्सेज विच इज़ टैक्सेबल एट स्पेशल रेट है तो भी इस ITR में फाइल नहीं हो सकता है। डिविडेंड इनकम एक्सीडिंग ₹10 लाख टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBDA में अगर डिविडेंड इनकम है तो भी फाइल नहीं कर सकते इस ITR को। अनएक्सप्लेन्ड इनकम जैसे अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा टैक्सेबल एट 60% अंडर सेक्शन 115 BBE के अंतर्गत जो इनकम आएगी वो भी ITR 4 में नहीं दिखाई जा सकती है। एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीडिंग ₹5000 है तब भी इस ITR का प्रयोग नहीं हो सकता है। इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड अदर स्पेशल इनकम्स भी इस ITR में नहीं दिखाई जा सकती हैं। इनकम फ्रॉम एजेंसी बिजनेस और कमीशन और ब्रोकरेज है कि इनकम है तब भी इस ITR में दिखाई नहीं जा सकती है। इन द केस the assessee keeps and maintains all books of accounts and other documents referred to in section 44AA, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का पूरा प्रोविजन दिया है। एंड आल्सो गेट्स हिज अकाउंट्स ऑडिटेड एंड obtains an audit report as per section 44AB, फाइलिंग अप द ITR 4 प्रोग्राम इज़ नॉट मैंडेटरी। जो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और अपना ऑडिट 44AB के अंतर्गत करा रहे हैं उनको ITR 4 भरना मैंडेटरी नहीं है। इन सच केस अदर रेगुलर फॉर्म्स ITR 3 और ITR 5 एज एप्लीकेबल शुड बी यूज्ड। फ्रेंड्स, इसमें चूँकि एक टर्नओवर की लिमिट दी हुई है, जैसे आपका टर्नओवर 45 लाख है तो उसका मिनिमम 8% या 6% जो अप्लीकेबल है वो ट्रांजेक्शन्स डिजिटल हैं या नॉन डिजिटल हैं उसके आधार पे आप कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 8% से अधिक दिखा सकते हैं जो आप दिखाना चाहें, और इससे कम दिखाने के लिए जैसे 8% से कम आपको दिखाना है या 6% से कम दिखाना है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44A मेंटेन करना है और एज पर सेक्शन 44AB अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराना है। तो आप कम परसेंटेज दिखाते हुए फिर रेगुलर ITR 3 या ITR 5 में अपनी इनकम दिखाते हुए आप फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ITR 4 सुगम जैसा कि बता चुके हैं कि स्मॉल टैक्स पेयर जो बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम रखते हैं उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, इस ITR में जो मेन बातें हैं मैंने आपको बता दी हैं। हाँ फ्रेंड, ध्यान रखना इस ITR को भरते समय या कोई भी ITR जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसको भरते
भरते समय या आप फॉर्म 26AS, फॉर्म 16, फॉर्म 16A या TCS सर्टिफिकेट फॉर्म 27D और बैंक स्टेटमेंट्स, अपने इन्वेस्टमेंट का डिटेल, ये सही आप उसकी फिगर ले लें। उसके बाद ITR भरें। फ्रेंड्स, ये ITR ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा या ऑनलाइन भी भर सकते हैं। जैसे कि ITR 1 भरा जा सकता है, वैसे ITR 4 भी ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस ऑडियो वीडियो में आपको ITR 4 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको अपने अगले वीडियो में या उसी में रिप्लाई करके दे दूँगा। फ्रेंड्स, अब अपने अगले हम वीडियो में ITR 4 ऑनलाइन कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आज के ऑडियो में इतना ही। अगेन थैंक यू वेरी मच।